दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोग टॉप 25 PYQ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो ये क्वेश्चंस पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो PYQ सीरीज तैयार किया गया है। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें और क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जून एग्जाम्स और मई पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, अब जून में एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, आता है तो आपको सूचना दी जाएगी। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल हमने शुरू किया शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक पूरी सीरीज को कंप्लीट करूंगा। रिस्टार्टिंग एन ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉग इन ऑफ और शटडाउन। अब इसमें से आंसर आपका कौन सा आंसर होगा ये आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एकदम बेसिक है, शुरुआत चैप्टर पहले चैप्टर से शुरू किया गया है। रिस्टार्टिंग एन ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग और शटडाउन। बूटिंग वो प्रक्रिया है जब भी किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन होने में जो समय लगता है उसको वार्म बूटिंग, लेकिन वार्म बूटिंग है कि कोल्ड बूटिंग है ये आपको हम यहाँ पे आंसर के साथ डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पहला हमारा आंसर सही था, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग मींस रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन, यानी पहले से हमारे पावर्ड ऑन है। एग्जांपल प्रेसिंग रिस्टार्ट, रिस्टार्ट। कोल्ड बूटिंग मींस स्टार्टिंग फ्रॉम ए कंप्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट। दिस डिस्टिंक्शन इज frequently asked in CCC NILAC। ये सारे कईयों एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो वार्म बूटिंग। हम अलग अलग सबका आंसर तैयार करके यहाँ पे रखे हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इनको और देखिए पहले से इस सब को अलग अलग MCQ क्वेश्चंस के अलावा इसके आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, एक एक पॉइंट्स के बारे में बताया गया। पहले पता चल गया आंसर, आप इन सबको देख सकते हो। यानी यहाँ पे आएंगे तो आपका वार्म बूटिंग हो जाएगा, पहला आंसर सही। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी बटन्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन ए स्टैंडर्ड माउस। एक स्टैंडर्ड माउस में कितने बटन्स होते हैं ये आपको बताना है। 2, 3, 4, बोथ ए एंड बी। वैसे आपको पता है कि माउस में हमारे 3 ही बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में एक होता है स्क्रॉल बटन बोलते हैं। और ये आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको मैं यहाँ पे आंसर टिक करके रखा है, बोथ ए एंड बी। ये आपका हो जाएगा डी नंबर। लिखा स्टैंडर्ड माउस हैज 2 बटन लेफ्ट राइट, ए मॉडर्न माउस हैज 3 लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल व्हील मिडिल बटन, बोथ 2 and 3 आर एक्सेप्टेड, सो ऑप्शन डी यानी आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगर किसी को इसका अर्थ समझ में ना हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप तुरंत बताइएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं आपको बता देता हूं कि 1 मेगाबाइट 1024 केबी, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। तो इसका आंसर आपके पास 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट को 1024 केबी कहेंगे। ये आपका आंसर यहाँ पे है, दिया गया पूरा आंसर समझ सकते हो। अभी हमने आपको क्या बताया था, 1024 1 MB इज इक्वल टू 124 केबी होता है, ये आप किलोबाइट। कंप्यूटर मेमोरी यूजेस बाइनरी यूनिट्स 1 केबी 1024, 1 MB 1024 केबी, 1 GB, सबका अलग अलग यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग सबको दे दिया गया है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टेस्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर्स। देखिए एग्जाम के लिए इन सबको आप रेडी करके रखो, एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए आंसर। तो चले, आपको पहले भी इसको मेमोरी मेजरमेंट के नाम से हमने लिखाया भी था, 1 निबल, 1 बाइट, 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB और 1 PB, सबको बताया गया था आपको।
चलिए, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक करने वाला चिन्ह, ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक करने वाला चिन्ह क्या है? पॉइंटर, कर्सर आपके पास हो जाएंगे, माउस, आइकन, इसमें से कौन सा होगा? आपको कर्सर होगा। यहाँ पे देखिए आंसर दिया है। अब इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। द कर्सर इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल बार शोइंग where the next type character will appear. A pointer is the arrow controlled by the mouse. These two are often confused in exam. आपका जो कर्सर है वो हमारे स्क्रीन पे रहता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो लिखा हुआ था पहले, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड कर्सर। इसका मैंने एक्सप्लेन भी बताया, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो आगे पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब 3 पे, which are the main components of the CPU? अब CPU का पूरा नाम अभी आगे बताऊंगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओनली एएलयू, ओनली मॉनिटर, ओनली कीबोर्ड। अब इसमें से कौन से होंगे? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट आपका यही होगा। लेकिन इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आंसर, पहला आंसर आपका सही है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट लिखा है। सीपीयू इज इक्वल टू एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एएलयू परफॉर्म कैलकुलेशन, सीयू डायरेक्ट द data flow, registers are high speed temporary storage inside the CPU। ये आपका मतलब हुआ कि सीपीयू की ये कंपोनेंट्स हैं, ये पार्ट है, इसको आप बढ़िया से एकदम तैयार करके रखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनेक? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटर, और नन ऑफ द एबव। से कौन सा आंसर सही है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने देखिए अलग से इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, प्लस अलग से उसके ऑप्शंस को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC 1945 was the world's first general purpose electronic digital computer built at the University of Pennsylvania. It used vacuum tubes and weighed 30 tons. It marked the start of first generation of computer। मतलब ये पहले जनरेशन वाले कंप्यूटर में इसको यूज किया गया था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे चलेंगे, Which part of the computer is called its brain? कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा भाग है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम। ब्रेन आप समझ सकते हैं हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट, हमारे कंप्यूटर का मेन ब्रेन क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, आंसर देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। इसी पे सीपीयू को ही कहते हैं मेन ब्रेन, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं आप। CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit is called the brain of computer because it processes all instructions, fetches, decodes, and execute instructions from memory। यानी कि CPU आपके कंप्यूटर का मेन ब्रेन है, CPU हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है, कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करता है, प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस, इट फेचेस, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मनी। तो आंसर आपको मिल गया सीपीयू। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको और आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस,
प्रिंटर, स्कैनर। अब इसको आप खुद बता सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो अलग अलग पार्ट्स लिखाया गया था उन सब में ये इंक्लूड है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा, माउस है, प्रिंटर, स्कैनर। आंसर आपका आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये आपका जो आउटपुट डिवाइस है ये प्रिंटर ही है। प्रिंटर एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकालने का काम करता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। Output device delivered process data to the user. Printer, monitor, speaker or output device. Keyboard, mouse, scanner are input device. Touch screen both input and output device. ये सिर्फ चीज यहाँ पे एक एक करके अलग से एक्सप्लेन किया गया है और एकदम कंफर्म है, आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। इसमें एक ही आंसर में कई क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। तो अच्छे से इसको रीड करें, देखें और समझें, और जरूर सारे लोग एक एक शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे सब तक हमारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं और सबको पता चल जाए इस क्वेश्चन के बारे में। यानी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपका है, कई बार आ चुका है, कई सालों से लगातार हमारे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूं। रैम इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी? रैम किस प्रकार का मेमोरी है? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, एक्सटर्नल, किस टाइप का मेमोरी है? रैम इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी? वोलाटाइल आपका है, परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, एक्सटर्नल। यानी ये तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी और अनपरमानेंट टाइप मेमोरी है। इतने नाम से इसको जानते हैं। वोलाटाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर में कुछ लिख रहे होते हैं, लाइट अगर गुम हो गई, चली गई, गायब हो गई, तो उस दौरान आपके डेटा क्या होंगे? लॉस हो जाएंगे। तो अगला आंसर जो हमारे इसका होगा वोलाटाइल होगा। देखो अलग अलग इसके नाम से बताया गया, पूरा चीज जो हम आपको अभी ओरल में बताया यहाँ पे लिखित में दे दिया हूं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? पहले जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब आपका यूज हुआ, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा पहले, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में? आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। किस टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब आते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है 1940 टू 50 वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। यानी कि पांचवें पूरी जनरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। यानी एक क्वेश्चन के पीछे कई क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रोप्रोसेसर और एआई पैरेलल प्रोसेसिंग। एक जनरेशन का क्वेश्चन आपको मैं पांचों जनरेशन के यहाँ पे दिखा दिया हूँ। यानी कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे दिखाया गया, आसान है, अब इसको देख सकते हो। यानी एक क्वेश्चन के पीछे 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं पीवाईक्यू सीरीज में। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट देन वी कैन बी टच, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मशीन। फिर आपका है ओनली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। अब आप बताइए इसका इसका आंसर फिलहाल यही होगा, लेकिन आगे पूरी तरीके से वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हो। फिजिकल कंपोनेंट दैट कैन बी टच, फिजिकल कंपोनेंट्स को टच कर सकते हो। हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, ईटीसी। सॉफ्टवेयर इस क्या है? इनटेंजिबल है, जिसको टच नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, बोथ टुगेदर मेक ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, महसूस करते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन डेटा, एक ग्रुप को ही हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, लिखा भी है। प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन बोथ टुगेदर मेक ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर?
सॉफ्टवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ओनली कीबोर्ड एंड माउस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट हार्डवेयर, नन ऑफ द अबव। कौन से होंगे इसमें? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये आपका सही है, इसका एक्सप्लेन आपको दिया जा रहा है। करेक्ट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट हार्डवेयर। Software is a collection of program and instruction that tell hardware what to do. It is intangible type, system software, application software, utility software. एंटीवायरस कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, अगले पे चल दूंगा। What is an example of application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, लिब्रे ऑफिस, लाइनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हमारे कंप्यूटर को केवल और केवल ऑपरेट करना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसपे हम कुछ टास्क करते हैं, कोई ना कोई कार्य को कंप्लीट करते हैं, उसे एप्लीकेशन। अब इसमें खुद देख सकते हो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 भी ओएस है, लाइनक्स भी ओएस है, यही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल में दिया गया है और आप देख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर एंड यूजर टास्क। एग्जांपल, लिब्रे ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, वीएलसी, फोटोशॉप, टैली और विंडोज, लाइनक्स मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस। ये आपका जो आंसर होगा लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ही दिया है, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। विच इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल बताइए, भी वहां पे एप्लीकेशन था, एमएस वर्ड, कैलकुलेटर ऐप, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट। हमारा आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। अब आगे चलता हूं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर, प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, डिवाइस ड्राइवर्स, बायोस। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन। मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन को सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे रखना पड़ता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम कोई ना कोई टास्क करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पीएनजी का पूरा नाम पूछा, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, नन ऑफ द अबव। अब आंसर तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप इसमें से बार अंदाज लगाइए, खुद एक बार चेक करके बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो एक बार चेक करो इसका आंसर। यहाँ पे हमने लिख करके पूरा परफेक्ट तैयार किया है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या होगा? पीएनजी का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स लिखा है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज ए लॉसलेस इमेज फॉर्मेट, नो क्वालिटी इज लॉस ऑन सेविंग, जेपीईजी इज लॉसी, पीएनजी सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, अल्फा चैनल, मेकिंग इट आइडियल फॉर लोगो एंड वेब ग्राफिक्स। तो आंसर ये होगा। आगे की तरफ बढ़ूंगा। वर्चुअल मेमोरी प्राइमरली डिपेंड्स ऑन, वर्चुअल मेमोरी किस पे निर्भर करती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क स्पेस और कैश। वर्चुअल मेमोरी किस पे डिपेंड करती है, आपको यहाँ पे बता रहा हूं पूरा एक एक करके। हार्ड डिस्क स्पेस पे वर्चुअल मेमोरी यूजेज ए पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। व्हेन रैम इज द फुल, the OS move inactive pages to disk. It allow running larger programs than physical RAM permits. तो आंसर आपको सही हो गया कि हार्ड डिस्क इस पे मैनेज करता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज, सेकंड जनरेशन में अभी हम आपको जो फर्स्ट जनरेशन बताया था, इसमें पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी दी गई थी, तो आप लोग उसमें से बता सकते हो, कोई डाउट नहीं। वैक्यूम ट्यूब,
इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर। तो सेकंड वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड माइक्रोप्रोसेसर। अब आप इसका आंसर यहां देख सकते हो। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में 1950-60 रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, दे आर स्मॉलर, फास्टर, cheaper and generated less heat. The transistor have invented at Bell Lab in 1947 by Shockley, Baldwin and Burton। ये हमारा होगा। यानी कौन सी टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर, सुपर कंप्यूटर मेनली किसको मैनेज करता है? पर्सनल ऑफिस वर्क, गेमिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड वेदर फोरकास्टिंग, बेसिक डेटा एंट्री। अब आप कुछ आंसर दे सकते हो, आंसर आप लोग दीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड वेदर फोरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स यूजेज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशन, जीनोम रिसर्च, क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेस रिसर्च, इंडियाज परम सीरीज, CDAC एंड USA फ्रंटियर आर एग्जांपल। गुड, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, इतनी आसान तरीके से कि हर कोई इसको समझ जाए। 25 क्वेश्चन है और 25 एकदम रट जाएगा इस वीडियो, अगर कोई कंप्लीट वीडियो देख लेता है तो। रोम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? रोम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल, टेम्पोररी, एक्सटर्नल, ये भी पता है आपको। जो फंडामेंटल पढ़ाया गया उस सब में बताया गया है रैम रोम के बारे में। रोम आपका परमानेंट टाइप मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, होगा यही, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां देख लो। ये आंसर हमारा दिया है, रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। Data is retained even when power is off. It is stored firmware like BIOS, UEFI types of ROM, PROM or EPROM, double EPROM. Unlike RAM, data in ROM cannot be easily modified. Easily modified नहीं कर सकते हैं RAM की अपेक्षा। तो आंसर हमारा नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। चलिए, टच स्क्रीन मॉनिटर इज क्लासिफाइड एज ओनली इनपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ओनली आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दी। कौन सा होगा ये क्वेश्चन आपका? इसमें आंसर कौन सा होगा खुद बताइए। टच स्क्रीन मॉनिटर इज क्लासिफाइड इनपुट एंड आउटपुट, ओनली आउटपुट डिवाइस। भाई आपका जो मॉनिटर होगा टच स्क्रीन, आप टच कर रहे हैं तो इनपुट देखते हैं तो आउटपुट, इसका आंसर यहां देख लो। बोथ इनपुट एंड आउटपुट करेगा। अभी मैंने आपसे क्या बताया? टच स्क्रीन टच करो तो इनपुट, स्क्रीन डिस्प्ले करेगा तो आउटपुट। टच स्क्रीन मॉनिटर इज ए हाइब्रिड डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। एज आउटपुट इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, एज इनपुट इज एक्सेप्ट टच gesture, other hybrid, fax machine, network card, etc. Which was the world's first supercomputer? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम इने क्रे मार्क। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर कौन सा इसमें माना जाएगा? आप आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे दिखाते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे क्रे, CRA। 1976 designed to Seymour Cray is considered the world's first supercomputer. इंडिया ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फॉर 8000 1991 में आया। CDAC ENIAC was the first जनरल पर्पस कंप्यूटर, नॉट ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर फॉर 8000 और आपका हो जाएगा क्रे, इंडिया का वर्ल्ड का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। दोनों आंसर याद कर लो, दो क्वेश्चन आपके क्रे परम, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following not an input device? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। अब आप बता सकते हैं, आपको कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे?
आपका प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ऑन पेपर, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर इनपुट डिवाइस, रोल्स इनपुट डेटा, goes into the computer, output data comes out of the computer. Cache memory is best described as slowest type of memory, fastest temporary memory, external memory, secondary storage. कौन सा होगा इसमें? आपका फास्टेस्ट टेम्पोररी मेमोरी इनसाइड सीपीयू, ये सीपीयू में इनबिल्ट होते हैं। कैche memory is the fastest memory located inside or near the CPU. It store frequently used instruction to reduces access time. Hierarchy fast, slow, register, cache, RAM, SSD, HDD, बहुत सारे इसमें होते हैं। आप इन सब को एक्सप्लेन किया गया। Which is an example of open source software? कौन कौन से हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? एमएस ऑफिस तो ओपन है नहीं, विंडोज में लाइनक्स एंड लिब्रे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे यही हो सकते हैं, लाइनक्स, लिब्रे ऑफिस। तो देखिए है लाइनक्स, लिब्रे ऑफिस दिया गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज पब्लिकली अवेलेबल सोर्स कोड, फ्री टू यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। एग्जांपल लाइनक्स, लिब्रे ऑफिस, आपका फायरफॉक्स, वीएलसी, प्रोप्राइटर, क्लोज्ड, विंडोज, एमएस ऑफिस, एडोब, फोटोशॉप। फ्री ओपन सोर्स जो फ्री में नेट से डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, उस पर अपना टास्क कंप्लीट करो। तो हमारे ओएस भी फ्री ओपन होते हैं लाइनक्स में, लिब्रे भी आपका है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। अब एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम आप देख सकते हैं। देखिए एकदम बेसिक फंडामेंटल का ही पूरा दिया गया है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, ये कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग इसको तैयार किया है और इसमें से जरूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला आपको फिर क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लग जाते हैं ज्यादा क्वेश्चंस में, फिर समस्याएं आ जाती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा बैठने में दिक्कतें रहती हैं। यहाँ पे हमने आज टॉप 25 पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो उन सारी चीजों को आप देखते रहिए और इसका आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ पे आंसर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखिए यहाँ पे दिया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द सीपीयू कंपोनेंट दैट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड आर नॉट कंपोनेंट्स। इसका मतलब कि एएलयू में कई काम होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस का। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, 2500 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। आज 1 to 25 यानी जून के लिए एकदम परफेक्ट तैयारी करेंगे। कई वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बना करके लाएंगे, यानी कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस आपका रहेगा, 400 to 500 ऐसे क्वेश्चंस अगर तैयार हो जाए तो क्या पूछना है, इसी ऐसे पास हो जाएगा बिना कुछ पढ़े लिखे ज्यादा। लेकिन कुछ ना कुछ जानकारी रखना चाहिए, कभी अगर कोई पूछते हैं तो आप बता पाओ। तो यहीं तक रखता हूं, फिर मिलेंगे अगली बार कल मंडे को। आज के लिए नमस्कार।